एक दिन 100 रुपये मांगे, 100 रुपये भी नहीं दिए। ये क्या अपना बन का प्रधान और भाग गया कहीं, अच्छा, भाग भी जाते हैं। और क्या भाग जाते हैं सभी कहीं। दलाली भी गांव में शुरू कर दी थी। तो जिस तरह से जो पूर्व प्रधान रहे, क्या उन्होंने आपका कोई सहयोग नहीं किया? वो तो सब तो बेकार है। दबंग नेता चाह रहा है अब की बार, दबंग प्रधान। नहीं, राशन कार्ड बनाना है, अगर देते नहीं। क्या बोलते हैं? कहने वो छोटा कार्ड नहीं बना दे रहा। फिर कोई नहीं आता धोरो, ऐसा क्यों? क्या खबर, सारे ऐसे ही निकट रहे हैं। और नमस्कार, यूके भारत में आपका स्वागत है। और मेरा गांव मेरी सरकार का पहला कार्यक्रम आज शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, जिस तरह से हरिद्वार जिले के अंदर त्रिस्तरीय चुनाव का जो बिगुल बज चुका है, उसी को लेकर जो जनप्रतिनिधि है जो तैयारियों में लगे हुए हैं, वो लगातार जोरों शोरों से पब्लिक के बीच जा रहे हैं और अपनी वोट की अपील कर रहे हैं। तो वहीं हम पहुँचे इस वक्त रहीमपुर ग्राम पंचायत में, जहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस बार किस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपसे जान लेते हैं, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मोहम्मद शमीम। समीम जी, जिस तरह से देखा जाए तो इस बार 1 साल लेट भी हुए हैं चुनाव, तो अब कैसा लग रहा है? जो चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव की जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है, तो क्या लग रहा है इस बार गांव में कितने लोग खड़े हो रहे हैं? किसको आप, जो पूर्व प्रधान है उसको देखते हुए और अब जो नए उनके सामने चेहरे आ रहे हैं, कैसा प्रधान चुनना चाहेंगे? प्रधान तो जो गांव का विकास कर सके हमारा, ऐसा प्रधान हमें चाहिए। जो पहले जैसे कि पहले जो यहाँ पर और भी प्रधान रहे हैं, उनमें से कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो पूर्व प्रधान रहे और चुनाव लड़ रहे हो, उनमें और जो नए चेहरे हैं उनमें कैसा कंपेयर देख रहे हैं? देखने तो सब कुछ है, मतलब जैसे जो पहले था, जो पहले उससे अच्छे देखना चाह रहे हैं हम लोग। जो पहले हो चुके हैं उनसे बेहतरी जानना चाह रहे हैं इस बार हम। पहले प्रधान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने नंबर देने चाहेंगे उनको 100 में से? बस 50% ही है। युवा साथी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसनैन। हुसनैन भाई, जिस तरह से देखा जाए तो अब पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, कैसी सरकार देखना चाहते हैं गांव की? जी, दबंग नेता चाह रहा है अब की बार, दबंग प्रधान। दबंगे किस तरह की दबंगे देखोगे? जैसे हमारे नदीम भाई है दबंग, ऐसे चाह रहे हैं बस। कैसी दबंगा दिखती है उनके अंदर? आपको क्या काबिलियत दिखती है उनके अंदर? गांव का विकास कराएंगे वो, गांव में हर चीज, किसी चीज़ की प्रॉब्लम अच्छा, इससे पहले जो ग्राम प्रधान रहे यहाँ पर, क्या उन्होंने विकास नहीं कराया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कराया। और भी साथी हमारे साथ मौजूद है, और भी लोग साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। जी, कैसे देखते हैं चाचा, गाँव की सरकार कैसी बनानी चाह रहे हैं इस बार? सरकार बढ़िया बननी चाहिए, जो गाँव के वो करते रहो। किस तरह का विकास चाहते हैं? किस तरह के विकास रुके हैं आज तक गाँव में? बढ़िया विकास करो और गाँव वालों को भी देखो भाड़ा। गाँव वालों को सभी लोग देखते हैं, जो पहले रह चुके हैं वो भी देखते हैं। देखता है पहले मांगो, फिर कोई नहीं आता धोरो। ऐसा क्यों? क्या खबर, सारे ऐसे ही निकट रहे हैं। और जिनको इस बार आप बनाएंगे, अगर वो भी ऐसे निकले फिर क्या करेंगे? तो वो तो कुदरत वाला जानेगा, उसके बारे में अगर लट लेगा हमारा मना। पहले प्रधान को कितने नंबर देने चाहेंगे आप? पहले प्रधान ने तो कुछ भी नहीं करे, यहाँ से कोई भी वो नहीं करवाया, ऐसे निमट का काम। किस तरह के विकास कार्य आप चाहते हैं गांव के अंदर होने चाहिए, और किस तरह का ग्राम प्रधान आप देखना चाहते हैं जो आप लोगों के हितों में काम कर सके? हर चीज़ की वो करनी चाहिए, गांव की हिफाजत भी करनी चाहिए, गांव को देखना भी चाहिए। ये क्या अपना बन का प्रधान और भाग गया कहीं। अच्छा, भाग भी जाते हैं। और क्या भाग जाते हैं कहीं, बैठे रहो। एक युवा साथी और भी हैं। भाई, गांव की सरकार बनने जा रही है, आपका वोट बना है? जी, बना हुआ है। किस तरह की सरकार बना रहे हैं इस बार गाँव में? गांव में जो गांव का विकास करे। क्या आप पूर्व में जो ग्राम प्रधान रहे हैं, आप युवा हैं, एक आप समझते हैं गांव को, क्या लगता है जो पूर्व में ग्राम प्रधान आपके रहे हैं, उन्होंने किस तरह के विकास कार्य आज तक गाँव में करे? विकास खाली सड़कों का काम कराने से विकास नहीं होता, नाली साफ करना। उन्होंने एक किस्म की दलाली भी गांव में शुरू कर दी थी। घर में अगर कोई किसी का झगड़ा होता था मियाँ बीबी का, तो मैं पुलिस वालों को बुलाकर 2-2 हज़ार रुपये दिला देते थे। अब की बार ऐसा प्रधान आने वाला है जो इस चीज़ को ख़त्म करेगा। अगर गाँव में कोई झगड़ा भी होगा तो गाँव के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो पहले प्रधान यहाँ पर रहे, उन पर आप सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो यहाँ पर जो हो दलाली करते थे। ऐसा क्यों? वो तो उन जानते हैं। अगर एक भाई भी आपस में बहस गया तो पुलिस आई तो 2-2 हज़ार रुपये दोनों से कटवा दिया। अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देखिए भाई, गाँव के फैसले गाँव में ही हो जाएगा। जो पूर्व प्रधान रहे हैं उन पर आरोप भी लग रहे हैं कि जो दलाली भी यहाँ पर पूर्व प्रधान कर चुके हैं। मतलब दलाली जैसे आरोप देव कहाँ लगते हैं वह दर्शक आप समझ सकते हैं सभी। लेकिन जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया कि युवा जो आवाज़ है वो ये दे रहे हैं कि जो पूर्व प्रधान रहे हैं उनको इस बार शायद नहीं चुनेगा युवा। वहीं हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद है। जी, किस तरह से इस बार देख रहे हैं गाँव को? बस गांव में तो प्रधान देखो जी ऐसी हो रही, वही प्रधान ऐसा नहीं बनता जो मतलब किसी की सुनो कोई बात। सारे प्रधान ऐसे हमारे यहाँ के।
क्या लग रहा है इस बार किसको बना रहे हैं गांव में प्रधान? पूर्व प्रधान रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं चुनाव। तो प्रधान तो देखो कोई ना कोई तो बनेगा जरूरी, ऐसा तो है नहीं कि भाई बस मेरा प्रधान कहीं और चली जाके, लेकिन प्रधान ऐसे आदमी को चुनेंगे जो गाँव की मदद करेगा, गरीब आदमी की मदद करेगा, ऐसा प्रधान चाहिए। जैसे कि यहाँ पहले प्रधान रहे हैं, उनके जो विकास कार्य है उससे कितना खुश है आप लोग? वो हमें उनसे कोई लाभ नहीं हुआ, वो अपने लिए बने हैं, हमारे लिए कोई प्रधान नहीं बना। क्या गांव का विकास नहीं कराया? ना अभी पे ये भी जो 5 साल कर गया प्रधान, किसी के साथ बोलचाल भी नहीं है। तो इससे पहले जो प्रधान रहे हैं उससे पहले बोलचाल तो थी, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं करा हमारे रूप से। विकास कार्य नहीं हुए। आप क्या कहेंगे विकास कार्यों को लेकर के? ये हम क्या कहेंगे भाई, यही बात है हमारी भी, बस काम अच्छा होना चाहिए। अब जो आजकल के जो प्रधान कुछ कर ही नहीं रहे। अच्छा, जैसे कहते हैं कि प्रदेश में जो मुखिया हैं, फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो एक युवा हैं और अच्छा प्रदेश चला रहे हैं, तो इस बार जो आपके गांव की सरकार बनने वाली है, वो किसी युवा के हाथ में आप सौंपने वाले हैं या किसी बुजुर्ग के हाथ में? बस क्या बताओ, तो सरकार तो अच्छी होनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या युवा कोई प्रधान बनना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हम यही चाह रहे कि अच्छा ही बना। तो भाई देखना होगा कि जिस तरह से लोगों की जो मांग है वो ये है कि कोई जो युवा है वो अच्छा यहाँ पर प्रधान बने। कुछ भैया हमारे साथ और भी मौजूद है। भैया क्या कहेंगे इस बार गांव की सरकार को लेकर के? आपके गांव रहीमपुर के अंदर चुनाव का बिगुल बज चुका है और काफ़ी लोग मैदान में आ चुके हैं, क्या कहेंगे इस बार आप? देखिए, जितने भी पहले प्रधान रहे सभी ने विकास किया है, ऐसा नहीं कह सकते विकास नहीं किया, काम भी किया है। आप आता हूँ आप हमारे गांव को भी देख सकते हैं, साफ़ सुथरा गांव है, लेकिन शहर के नज़दीक जिस तरह का हमारा गांव है, जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ नहीं है। कोई सरकारी धर्मशाला नहीं है, कोई इस तरह का ग्राम पंचायत की तरफ से कोई जिसमें 10 आदमी जिम्मेदार इकट्ठे हो जाए बात कर सके, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। शहर के इतने नज़दीक यहाँ पर टंकी भी होनी चाहिए। जो शहर से 10-10 किलोमीटर दूर गाँव है उनमें टंकी है, लेकिन आज तक इस गांव में टंकी वंकी कोई ऐसा कुछ नहीं है। सड़क वड़क विधायक के थ्रू बन गई, प्रधान ने ऐसा कोई किया है बस थोड़ा। अब देखो, आज मुझे इतना दुख हुआ, ये भाई मेरे साथ पढ़ता था और ये एससी है, इसके जैसा लड़का उधर नहीं था एससी में। आज इसके हालत देख कर मुझे ये कह रहा कि मुझे राशन भी नहीं मिलता। अब बताओ क्या विकास किया, क्या विकास है? यानी कि जो पहले प्रधान रहे हैं उन्होंने विकास तो कराया है, लेकिन इस तरह का कोई विकास नहीं हुआ जो गांव के हित में हो पाए। विकास कराया है, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं किया। इस बार जो नदीम भाई चुनाव लड़ रहे हैं वो इसी मुद्दों को लेकर इन्हें के लिए वो मैदान में आए हैं। उनके पास किसी की कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है कि उन्हें कोई लालच के लिए लड़ेंगे। वो खाली उनका यही मकसद है कि जो ज़रूरतमंद है उनको वो चीज़ मिलनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं इनके पास राशन कार्ड नहीं है, राशन नहीं मिल रहा है जी, मतलब जो जिन लोग जिस चीज़ के हकदार है ना वो उनको नहीं मिल रही। मतलब कि देखिए, जो एक गरीब आदमी को जो सुविधा मिलती है सरकार के द्वारा वो नहीं पहुंच पाई है आज तक भी। उन्हीं से बात कर लेते हैं जिनकी पीड़ा है, उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर के। क्या नाम है आपका? अरुण। भाई, जिस तरह से आपकी जो पीड़ा बता रहे हैं कि आपका राशन भी आपको नहीं मिलता है, क्या आज तक आपका राशन कार्ड ही नहीं बना क्या? नहीं, राशन कार्ड बनाना है, अगर देते नहीं। क्या बोलते हैं? कहने लगे वो छोटा कार्ड नहीं बना तेरा, 6 महीने हो गए। तो जिस तरह से जो पूर्व प्रधान रहे, क्या उन्होंने आपका कोई सहयोग नहीं किया? वो तो सब तो बेकार है। आज तक उन्होंने बताओ किसी की पूरे गांव पूछ लो, किसी की कोई सेवा करी हो, कुछ भी करा हो, कुछ ही नहीं किया। तो क्या लगता है इस बार जो सरकार बनने वाली है आपके गांव की, किस तरह का प्रधान चुनना चाहेंगे? प्रधान तो देखो जो वो करेगा विकास उसी को, और जो पढ़ा लिखा अनपढ़ को क्या वोट दे दो। तो जितने और भी काफ़ी लोग यहाँ पर इस बार प्रधानी में खड़े हो रहे हैं, किस तरह का चेहरा आप देखना चाहते हैं? कोई युवा चेहरा जो एक दिवंगा चेहरा? युवा चेहरा चाह रहा मुझे। तो आपकी पीड़ा क्या है? अपनी पीड़ा बताइए आप। मेरी पीड़ा यह है कि मेरे को राशन नहीं मिलता, अब मैं अपाहिज आदमी, मेरी कोई मदद नहीं करता। क्या आपकी जो आप विकलांग है कि दिव्यांग है आप, क्या आपके यहाँ तक कोई पेंशन बंधवाई किसी ने? ना, किसी ने नहीं। क्या बचपन से आप ऐसे ही हैं? नहीं, अभी हुआ 5 साल से। तो 5 साल तो आप यहाँ पर 5 साल आप यहाँ प्रधान भी रहे हैं, क्या उन्होंने कभी आज तक आपका सहयोग नहीं किया? ना, कुछ ही नहीं किया। एक दिन 100 रुपये मांगे, 100 रुपये भी नहीं दिए। तो फिर देखो यार, जिस तरह से मतलब देखा जाए तो एक ये
दिव्यांग है अरुण नाम का जो व्यक्ति है, और ये 5 साल पहले से ऐसे अपाहिज होकर यहाँ पर घूम रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो पूर्व ग्राम प्रधान रहे उन पर आरोप, मतलब कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि अपाहिज आदमी है उसको राशन मिलना चाहिए, जो उसकी सुविधा है उस तक वो पहुंचनी चाहिए, वो भी नहीं पहुंचा रहे हैं, वो भी नहीं पहुंच पा रही है। तो क्या मतलब इसको माना जाए कि जिस तरह से एक दिव्यांग आदमी की पीड़ा वो भी ऐसे निकल कर सामने आ रही है। हम जब गांव में निकले तो देखा हमने कि जो गांव वालों की नज़रों में जो नदीम की जो एक तस्वीर छप गई है उसको लेकर के अब नदीम से ही हम सीधे डायरेक्ट बात कर लेते हैं। किस तरह का उनका जो प्रचार प्रसार देखा जा रहा है वो कैसा लग रहा है? नदीम भाई, जिस तरह से लोगों के दिलों पे आप राज कर चुके हैं चुनाव होने से पहले ही, क्या लगता है इस बार? सुनील जी, पहले तो मैं सबसे पहले यूके भारत का वेलकम करता हूँ। और चुनाव का तो मामला ऐसा है, अभी शुरुआत है। बहुत लोग बोल रहे हैं हम लड़ेंगे, काफ़ी कैंडिडेट हैं, 4-5 कैंडिडेट हो रहे हैं फ़िलहाल। तो इसमें मेरा हिसाब जो है सबसे बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। और मेरी सिर्फ अपने गांव की जनता से एक ही अपील है, सब कुछ करें मगर वोट बहुत सोच समझ के देना है, जो इसके काबिल हो उसको वोट देना है। आज इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो पूर्व प्रधान रहे हैं, पिछली बार तो 80 सीट रही थी, वो इस बार शायद नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो प्रधान यहाँ पर रहे हैं वो भी आपके सामने मैदान में है। तो किस तरह से अपनी जीत निश्चित देख रहे हैं आप? कोई बात नहीं, मैं सोचता हूँ कि उनका 20 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब उनका तजुर्बा 20 साल का है, मगर मेरा 1.5 साल का है, इसलिए मैं अपना तजुर्बा 21.5 साल का मान रहा हूँ। इंशाल्लाह जीतेंगे और काम करेंगे। किस तरह के विकास कार्य आप चाहते हैं गांव के लिए? क्योंकि अभी हमने एक अरुण नाम का जो दिव्यांग व्यक्ति आपके यहाँ बैठा है, हमने उनसे बात की तो उनकी एक पीड़ा निकल कर आई कि उनको राशन तक नहीं मिलता, उनके आज तक पेंशन तक नहीं बंधी जो कि उनकी बननी चाहिए थी। तो किस तरह का विकास चाहते हैं गांव के हित के लिए जो अच्छा काम हो सके? गाँव में ये खाली एक अरुण की समस्या नहीं है, ये समस्या 40% लोगों की है। और ये ऊपर वाले ने इज्जत दी तो सबसे पहले राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बाकी और बहुत सी समस्याएं हैं ऐसे लोगों की, जो पेंशन है, ये सभी काम कर रहे हैं। बाकी और बड़े काम भी हैं, वक्त आने पे सबको बताएंगे, आपको बताएंगे। अच्छा, ग्रामीण आपको वोट क्यों देंगे? हम उनको अच्छे लगेंगे तो वोट देंगे, हम काम करेंगे। किस तरह काम चाहते हैं आप? किस तरह काम करके दिखाना चाहेंगे? देखो, हमारा काम करने का तरीका एक अलग होगा। ना तो हमारे गांव में कभी कोई झगड़ा होगा, ना कोई मतलब इस तरह का वाद विवाद होगा कि भाई सुबह के 6 बजे बिजली वाले आके छापा मार देते हैं गरीब लोगों के यहाँ। इंशाल्लाह सबसे पहले हम रोक लगाएंगे उस पर। रही बात प्रशासन की, ऐसा नहीं होगा भाई 2 गुटों में झगड़ा हुआ, पुलिस आ गई, दोनों के साथ में ज्यादती होगी, ऐसा भी नहीं होगा। यहाँ पे नहीं निपटेगा मामला गांव के अंदर तो पुलिस का मामला है। बाकी और अगर बात की जाए तो जिस तरह से आपकी इस बार जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो 8वीं और 10वीं पास की जो बात आई है प्रधान लड़ने के लिए, और 3 बच्चों वाली जो बात आई है, आपसे सवाल कर लेता हूँ कि जो जिनके नाम से पर्चा भरा जा रहा है वो पढ़ी लिखी कितनी हैं और बच्चे कितने हैं आप? मेरे बच्चे 5 हैं, ठीक है। मेरे जो छोटे भाई की वाइफ है, अभी शादी हुई थी 1.5 साल पहले, वो 8 क्लास पढ़ी हुई है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और एक पर्चा और है हमारा जो LLB कर चुके हैं, वो मेरी मिसी है। लेकिन वैसे है तो अगर 3 बच्चों पे तो पर्चा अलाउड ही नहीं इस बार? उसका भी समाधान निकालेंगे, उसकी टेंशन ना लीजिएगा आप। देखो, जब कोई आदमी काम करता है तो उसका रास्ता सबसे पहले निकालता है। तो देखना होगा। जिस तरह से जो लोगों का कहना है वो साफ कहना है कि इस बार एक युवा चेहरा चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश के मुखिया की बात करें तो वो भी युवा हैं, और जो यहाँ के जो जिन लोगों से हमारी बात हुई है उनका भी कहना है कि इस बार जो युवा चेहरा वो देखना चाहते हैं। लेकिन देखना होगा जिस तरह से लोगों की जो मांग है वो कहना है कि जो पूर्व प्रधान रह चुके उनकी जो कमियां है वो उन्होंने बताई, और अभी और भी आगे हम गांव में जाएंगे और देखें किस तरह की जो कमियां है, जिस तरह के जो विकास कार्य आज तक हुए हैं वो कितने विकास कार्य हुए, जनता उनसे कितना खुश है और कितना नाखुश है, उसका भी हम जायजा लेंगे गांव के अंदर जाकर। और जो और अन्य यहाँ पर जनप्रतिनिधि तैयारी कर रहे हैं उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह से अपनी जीत इस बार निश्चित देखते हैं। बाकी जितने भी साथी हमारे इस यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को देख रहे हैं वो अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करते रहें। नमस्कार।